Hello everyone, welcome back to my channel Vocational Pathshala. My name is Sunil, and today we will discuss the next 50 question of this video series. Earlier we have discussed about first 50 questions, and in this video we will discuss the next part. इस वीडियो में हम टोटल जो 50 क्वेश्चन करने वाले हैं वो पेपर 2 के ही हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि पेपर 1 का भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि वो आपको अभी एग्ज़ाम में हेल्प करें। मुझे आशा है आपको मेरा ये सीरीज़ जो पसंद आ रहा होगा। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ अपने चैनल के अंदर कि लोग वीडियोस तो देखते हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो मुझे भी कॉन्फिडेंस देगा और डेफिनेटली वो आपको भी हेल्प करेगा, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करेगा आने वाले टाइम में और वीडियोस को मैं लेकर आऊँ। तो जो भी लोग टूरिज़्म में जो है यूजीसी नेट करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो सीरीज़ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है, टूरिज्म इज़ वन ऑफ द की एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स ग्लोबली एज पर द थर्ड सैटेलाइट टूरिज्म अकाउंट। द एस्टिमेट शेयर ऑफ टूरिज्म जॉब्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2021 वॉज। कितना एस्टिमेट शेयर था टूरिज्म का 2020-21 में? तो ये था आपका 12.91%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है सही है। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन 1969 आगा खान प्लेस वाज डोनेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय आगा खान फोर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू। किस जो आगा खान डोनेटेड किया गया था तो किस चीज़ के लिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी एंड हिज पॉलिसी, उसके लिए जो है इसको डोनेट किया गया था। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 53, विच ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूसली इनहेबिटेड इंडियन सिटी इन द वर्ल्ड वाज कॉल्ड द एंशियंट सिटी विच लॉर्ड बुद्धा विजिटेड इन 500 BC। तो कौन सी सिटी को इन्होंने विजिट किया था? इसका सही ऑप्शन है आपका वाराणसी। ठीक है, जिसे इन्होंने विजिट किया था, तो वाराणसी इसका सही ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द मार्केट और हॉस्पिटैलिटी एंटरप्राइज कैन स्टार्ट द प्रमोशन planning process following are the different phases through which the process passes, arrange the phases in correct sequence। तो आपने जो है कलेक्ट जो करी है इन्फॉर्मेशन मार्केट से हॉस्पिटैलिटी एंटरप्राइज में, जिससे जो है प्रमोशन प्लानिंग को शुरू कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फेज है, इनको आपको सही सीक्वेंस में लिखना है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बी आपका पहले आएगा, असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, और उसके आपके बाद आएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इंडिकेटिंग मार्केट सेगमेंट्स, एंड उसके बाद आपका आएगा सी एक्शन प्रोग्राम दैट इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट कैंपेन सेल्स सपोर्ट एंड पब्लिक रिलेशंस, एंड लास्ट इज एलोकेशन ऑफ। उसके बाद ही आप अलोकेट करोगे फंड्स को। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच अमंगस द फॉलोइंग इज नॉट एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। तो इनमें से जो है कौन सा जो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है? तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3, GMR जो है एयरपोर्ट जो है मैन्युफैक्चर नहीं है। एयरबस भी है, मैक्डोनियल डगलस भी और फॉकर भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट अ जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवैल्यूएशन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जॉब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव फीलिंग कौन डिस्क्राइब करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3, जॉब सेटिस्फैक्शन जो है एक पॉजिटिव फीलिंग जो है जॉब के बारे में डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट आपको सही लेनी है। स्कैटर प्लॉटर शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिपेंड on mean and standard deviation. The Kurzweil-Wallis H-test is scored dependent statistics. Option number D, variations of samples mean from population mean is standard error of difference between two means. Z-score criteria is applicable to skewed deviation. तो 57 का हमारा जो सही ऑप्शन है इस ऑप्शन नंबर 1, ए और बी इसका सही है। ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं और ये रिसर्च से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट जो होते हैं रिसर्च में उससे थोड़ा सा उस तरह का क्वेश्चन, तो रिसर्च को अच्छे से पढ़ना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका है 1, यानी ए और बी, स्कैटर प्लॉट शोज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिपेंड्स ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो है कौन एक पार्ट नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका 4, शिपर। शिपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नहीं होता है। टूर ऑपरेटर भी आता है इसमें, ट्रैवल एजेंट भी आता है और पैकेजिंग फर्म भी आती है, शिपर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 59 जो आपका है, विच इज़ जियोग्राफिकल सब रीजन ऑफ द एशिया एंड पैसिफिक रीजन। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है 1, ओशेनिया। जियोग्राफिकल सब रीजन जो है एशिया और पैसिफिक का क्या है? ओशेनिया है।
हमारा जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसमें पूछा गया था अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज इनहेरेंटली सब्जेक्टिव एंड डिटरमाइंड बाय द कंटेक्स्ट इन विच पीपल लिव इज नॉन एज। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आप फिनोमेनोलॉजी। तो एक अप्रोच के बारे में पूछा गया है जिसमें जो है स्टडी की जाती है ह्यूमन एक्सपीरियंस को बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज इनहेरेंटली सब्जेक्टिव एंड डिटरमाइंड द कंटेक्स्ट इन विच पीपल लिव इज नॉन एज। तो ये हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 61 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरीज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटीजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो ये लीडरशिप थ्योरीज के बारे में क्वेश्चन है जिसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है ए यानी सिचुएशनल थ्योरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62 अरेंज द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एज पर देयर सेलिब्रेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इंडिया के नॉर्थ से साउथ की तरफ आपने ये बताना है किस तरीके से जो है कहाँ कहाँ पे जो है किस किस रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 62 का आपका सही ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि सी सबसे नॉर्थ में आएगा हर नवमी, उसके बाद आपका बी आएगा गंगा दशहरा, फिर ए आएगा गंगौर, उसके बाद डी आएगा पोंगल, उसके बाद ई आएगा ओणम यानी जिसे विशु कहते हैं। तो इसको आप स्टेट वाइज भी चेक कर सकते हो कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो डेफिनेटली ये इन्होंने सीक्वेंस में ही बताया है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें 4 जो है सही हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप पढ़ के अच्छे से जाएँ। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फर्म्स शुड सपोर्ट प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट इजीली मैच्ड बाय। किसके द्वारा इजीली मैच नहीं किया जाए उस तरह के प्रमोट इनको करनी चाहिए। 63 का 3 है कॉम्पिटिटर्स that are not easily matched by the competitors। बहुत इजी क्वेश्चन था। 64 क्वेश्चन में पूछा गया इन वाइडली साइटेड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI डेवलपमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका नंबर 4 हैप्पीनेस है। इन वाइडली साइटेड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट हैप्पीनेस, जिसका जो है आपका हैप्पीनेस सही है। Tourists are attracted to a certain destination that include various elements. Some of these attractions include इसका जो ऑप्शन क्या है आपका क्या अट्रैक्शन होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ABC यानी सर्विस प्रोडक्ट एंड ट्रैवल एजेंट्स ऑफर। तो 65 का आपका चौथा ऑप्शन जो है सही है, ABC इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60C में बोला है द ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 10 आर्टिकल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड environmental components of travel and tourism adopted in October 1999 by the 13th session of the General Assembly of Europe to arrange the articles in sequential order। 66 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, DCBA। तो इनको सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना था सबको। तो ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स है जो कि इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल एंड एनवायरमेंट कंपोनेंट्स हैं ट्रैवल टूरिज्म के 1999 को अडॉप्ट किया गया। तो इसका जो आपका सही बताया है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी DCABA। तो इनका सिक्वेंशियल ऑर्डर है। डी का मतलब टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट बिटवीन पीपल एंड सोसाइटी। तो इसको थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन आप मान सकते हैं। उसके बाद सी आएगा टूरिज्म व्हीकल फॉर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फुलफिलमेंट एंड देन बी एंड देन ए। थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, इनको करना थोड़ा सा मुझे अपने एंड पे जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो इनको आप अपने इससे कर सकते हैं। 67 आपका क्वेश्चन है द नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जो NMA है ये क्यों बनाई गई थी। तो 67 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। रेगुलेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द विसिनिटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स दैट फॉल अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द AMSR एक्ट, ASR एक्ट। तो ये इसका सही ऑप्शन है। 68 में आपको मैच करना है, आपको दिया गया है नेम ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी एंड जो नेम इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इसका कुछ भी हो सकता है, CEO हो सकता है, मालिक हो सकता है, कुछ भी। तो यात्रा.com है, क्लियर टिप है, जो भी ट्रिप फैक्ट्री है एंड ट्रिप एडवाइजर है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 68 है इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि आपका ए का 2 यात्रा का जो आपका ध्रुव श्रृंगी है, और उसके बाद आपका जो है बी का आपका 3 है यानी क्लियर ट्रिप का जो है स्टुअर्ट क्रिंगटन है। देन आपका सी का एक है ट्रिप फैक्ट्री का विनय गुप्ता है एंड ट्रिप एडवाइजर का स्टेफन कॉफर है, ये से जुड़े हुए नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इनमें से कौन सी जो है लिस्टेड है। 69 का ऑप्शन नंबर 1 है ए और सी यानी सुंदरबन नेशनल पार्क और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को से जुड़े। यूनेस्को से जुड़े हुए मैंने अभी तक 2-3 क्वेश्चन देख लिए हैं पूरी सीरीज में, तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं कई बार, तो यूनेस्को को अच्छे से पढ़ के जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है जिसमें पूछा गया है कम्युनिकेशन मिक्सेस टूरिज्म बिजनेसेस कॉम्बिनेशन ऑफ। तो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 70 का इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सही है 2 पर्सनल यानी कम्युनिकेशन मिक्स इन टूरिज्म बिजनेसेस कॉम्बिनेशन ऑफ बी। इसका जो आपका 70 का इसका 2 ऑप्शन सही है, तो इसका ABCD सभी जो हैं ये सही है। A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है। एडवर्टीजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चैत्य भूमि और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महापरिनिर्वाण मेमोरियल इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ 3 मुंबई। तो चैत्य भूमि और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महापरिनिर्वाण मेमोरियल सिचुएटेड कहाँ पे है आपका मुंबई में। 72 का है
72 में पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग माइलस्टोन इन ट्रैवल बिजनेस बाय ईयर टूर इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो 72 का जो आपने बताना है, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 DCBA, इसका जो है सिक्वेंशियल ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि डी जो है सबसे पहले आएगा एयर टूर्स फॉर्म्स यूरोसाइट्स कैंपिंग डिवीजन, देन आपका इसके बाद आपका आ जाएगा सी यानी एयर टूर्स बायर्स पिकफोर्ड्स रिटेल चेन, देन बी एयर टूर्स एक्वायर्स स्कैंडिनेवियन लीजर ग्रुप एंड स्पेनियर फ्रॉम सेस, एंड आपका उसके बाद ए एयर टूर्स बाय कैनेडियन ऑपरेटर सनकस्ट कम्युनिकेशन। तो ये भी डीप क्वेश्चन है, कितना पढ़ लोगे आप एयर टूर्स के बारे में या किसी कंपनी के बारे में। तो ये इसके जो माइलस्टोन थे वो यहाँ पे लिखे हैं, तो कुछ कंपनियों के बारे में पढ़ सकते हो। When communication takes place among members of the same work group, members of the groups at the same level, managers at the same level or other horizontally equivalent works, it described as। तो 73 का आपका सही ऑप्शन हो जाता है वन लेटरल कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन सीक्वेंस ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जो मंदिर दिए गए इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ आपने सेट करना है। तो 74 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ABCD यानी सन टेम्पल ओरियान, गुप्ता टेम्पल सांची, देन चिलकुर बालाजी टेम्पल हैदराबाद, एंड रामनाथ स्वामी रामेश्वरम टेम्पल। तो आसान था ये क्वेश्चन, इस तरीके से सीक्वेंस बन जाएगा। 75 आपका क्वेश्चन, फॉर कन्विंस ऑफ ट्रैवलर टूरिस्ट द इंडियन मोनार्च फैसिलिटी देम बाय बिल्डिंग। तो मोनार्च ने क्या करा था उनको, फॉर कन्विंस टूरिस्ट के लिए जो है ईजी करने के लिए यात्रा को क्या किया था उन्होंने, इसके लिए उन्होंने क्या बनाया था, इसके लिए उन्होंने कोस्ट माइनर्स बनाए थे और सराय का निर्माण किया था, जैसे मीनार्स होगा है कोस्ट मीनार्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76, इन द चेन ऑफ ट्रैवल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल इंटीग्रेशन डज नॉट इंक्लूड। तो ट्रैवल ट्रेड में वर्टिकल इंटीग्रेशन किसमें शामिल नहीं होती है, तो 76 का ऑप्शन बताया एग्रीगेटर में ये शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट वन ऑफ द 4 बेसिक फिजिकल एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आइडेंटिफाइड बाय कूपर। CETL 2000 में एक बुक होगी इनकी, या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नहीं आइडेंटिफाई करे थे, तो इसका ऑप्शन नंबर है एसेसिबल टर्मिनस, ऑप्शन नंबर 4। 78 क्वेश्चन में जो ऐसा स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV इज अ फंक्शन ऑफ कैश फ्लोज एंड कैश फ्लो इज अ फंक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। हायर द डेप्रिसिएशन, स्टेटमेंट 2 बोलती है हायर द डेप्रिसिएशन लोअर इज द कैश फ्लो एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें बताना है कौन सी सही है, तो 78 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल रेशियो दिएंगे, कॉम्पिटिशन देंगे। क्विक रेशो क्या होता है, रिटर्न इक्विटी, और नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। 79 का सही ऑप्शन आपका 1 है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 3, यानी क्विक रेशो का मतलब होता है कैश एंड इक्विवेलेंट्स प्लस ग्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड हुआ बाय टोटल करंट लायबिलिटीज। रिटर्न या इक्विटी रेशो का मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नेटवर्क। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द सेल्स। तो इसको आप टूरिज्म से भी अच्छे से पढ़ सकते हो, अदरवाइज कॉमर्स के जो स्टूडेंट है, फाइनेंस के जो आपके टॉपिक्स मिलते हैं नेट पे, आप उससे ही पढ़ सकते हो, या UGC नेट की जो वीडियोज़ हैं फाइनेंस से जुड़ी हुई या कॉमर्स से जुड़ी हुई या मैनेजमेंट से जुड़ी हुई, वहाँ आपको अच्छे से ये समझने को मिल जाएगा, क्योंकि फाइनेंस का टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 जो आपका है, इसमें पूछा गया हु ऑथर्ड द गाइड बुक द ग्रैंड पुअर इन 79 बाय दैट गेव अ फर्दर बूस्ट टू द एजुकेशनल टूर एंड सम इंटरप्रेट ट्रैवलर्स वेंचर्ड एज फार एज इजिप्ट। तो किसने ये लिखी थी, इसके बारे में आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है थॉमस नगेट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में कौन सी सही है, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू पेंट अ पिक्चर ऑफ अ ग्रीवेंस सिचुएशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशेस द एबिलिटी ऑफ ए मेजर टू कोरिलेट विद अदर स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ सिमिलर कंस्ट्रक्ट। 82 का आपका सही ऑप्शन हो जाता है 3, क्राइटेरियन वैलिडिटी। 83 आपका जो है विच ऑफ द 82 का आपका हो जाता है 3, यस। 83 आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टिल लीगलाइज द व्हेल हंटिंग को, कौन लीगलाइज ठहरा रही हैं कंट्रीज अभी भी 83 का, तो आपका एक ऑप्शन है BCD, यानी कि जापान, नॉर्वे एंड आइसलैंड अभी भी जो है यहाँ पे व्हेल हंटिंग क्या है, लीगलाइज की रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट बजरिंग। तो आप देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन ये है, आप खुद सोच सकते हो, अभी टूरिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, करंट अफेयर से ढूंढोगे, कहाँ से ढूंढोगे, थोड़ा सा टूरिज्म में ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि थोड़ा वास्ट इसका एरिया रहता है क्वेश्चन का, कुछ भी क्वेश्चन आया, व्हेल हंटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया, अब इसको करंट अफेयर में ढूंढे या कहाँ से इसको पढ़े, थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा सा टफ रहती हैं, तो थोड़ा आपको सोच के चलना पड़ता है। हालांकि मैंने जो एक वीडियो बनाई है स्ट्रेटेजी वाली, आपका उसको एक बार देख लें, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप तैयारी कर रहे होंगे या अभी आपने किस तरीके से तैयारी की है इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट बजटिंग के बारे में कौन ट्रू है, तो इसका जो सही ऑप्शन है 84 का आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी डी और ई आपका सही है। इन जीरो बेस्ड बजटिंग मैनेजर यूज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू जस्टिफाई और बजट डिसीजन रेदर देन यूजिंग प्रीवियस ईयर बजट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ई ऑप्शन जीरो बेस्ड बजट लीड टू बेटर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ बजट आइटम। तो 84 का आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, डी और ई।
क्वेश्चन नंबर 85 आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है, इजी क्वेश्चन माना जाएगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेड ऑफिस पेरिस में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का नैरोबी में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट डीआईडी का लंदन में। देखो टूरिज्म से कोई डायरेक्ट जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन आप टूरिज्म से भी पढ़ें, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लें जो वर्ल्ड इकोनॉमी से, एनवायरमेंट से, इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हों, वो भी आ जाती हैं पेपर में कई बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें जो है व्हेन द सिचुएशन कॉल फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसका 86 का सही ऑप्शन नंबर 4 है, यानी डी और ई। व्हेन ए मेजर इज फॉर्मली टू बी वैलिडेटेड टू मेक श्योर इट रिलायबली कैप्चर द इंडीड concept when the purpose is to test hypothesis or specific research questions. 87 if the product concept passes the business test, it moves into prototype. Restaurants can develop prototype of menu items, hotels build guest room prototype. Following are the criteria that require to be met to find out prototype. इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और बी। Consumers perceive it as having the key feature described in product statement। 87 का आपका 3 सही है, यानी ए और बी। It performs well under normal use। तो ये आपका प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 88 का पूछा विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनक्लेव टूरिज्म दैट ग्रू ड्यूरिंग द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज अ फॉर्म ऑफ फुल फ्लैज रिजॉर्ट। तो कौन सा नहीं है एनक्लेव टूरिज्म का? तो आपका 88 का जो सही ऑप्शन है दैट इज़ 2, क्लब अकॉर्ड 1958। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है, विच आर द एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म ट्रांसपोर्ट आइडेंटिफाइड बाय हॉल। 89 का आपका जो सही ऑप्शन नंबर 4 है, ए बी और डी। ए बी और डी, लिंकिंग द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशंस, प्रोवाइडिंग मोबिलिटी एक्सेस विद इन डेस्टिनेशन, और डी फैसिलिटेटिंग ट्रैवल अलोंग अ रिक्रिएशन रूट। तो इसका 89 का आपका सही जो हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ए बी और डी। 90 जो आपका क्वेश्चन है, गिवन बिलो स्टेटमेंट्स है दोबारा से, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। द होटल रिजॉर्ट इंडस्ट्री फेसेस यूनिक चैलेंजेस इन स्ट्रेटेजी प्लानिंग। द मोस्ट स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, मोस्ट अदर मेंबर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री सच एज एयरलाइन, क्रूज लाइन, एडवाइजर स्ट्रेटजी में अप्रोच स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मच द सेम मैनर एज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो 89 90 का आपका 1 है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद आपके जो बेटा जो शुरू हो जाते हैं ये पैराग्राफ्स, तो इसमें आपका अनसीन पैसा, एक जो पैसेज होते हैं जो आपने करने होते हैं कॉम्प्रीहेंशन, तो इसमें एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कर तो आप लोग इनको, इसमें एक चीज़ जो ये होता है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कभी भी। इसमें भी कई बार जीके के क्वेश्चन, जीके टाइप क्वेश्चन, या कोई जैसे क्वेश्चन होता है हमारा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, आपका फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने देखा है डायरेक्ट नहीं आता। जैसे किसी और एग्जाम में ना डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत कम आपको ऐसा मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है इसमें भी। ठीक है, जैसे आपके सामने एक पैसा है, डिक्शनरी मीनिंग, एम्फेसिस, नोशन, नैरेटिव, इस तरह से आप इसको, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, इसको एक बार रीड कर सकते हो पेपर में जाने से पहले। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चंस को फिर आप अभी स्क्रीन पे एक बार इसको पढ़ लेना, जूम पॉज करके मैंने ऐसे रख दिया इसको। ठीक है, कोई अगर चैलेंज आता है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। फिर इसके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। जैसे यहाँ पे 91 था, 91 का आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, फिल अप द ब्लैंक गिवन स्पेस इन पैसेज विद एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 91 का सी हेरिटेज आएगा। 92 का जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, WHC का फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर सिविलाइजेशन। 93 का आपका 4 होगा, बेबी लोनिया इसका आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 मैच करना है नेचुरल हेरिटेज साइट्स को कॉन्टिनेंट। आप देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन आया, हेरिटेज साइट लिखा है, कॉन्टिनेंट लिखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 94 है, इसका सही ऑप्शन 1 होगा, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 3। तो इसको आप अपने हिसाब से ए का 3 मतलब ए का 2 मतलब सेरेनगेटी प्लेन जो है आपका अफ्रीका में है, ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है, और ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है, हेमिस नेशनल पार्क जो आपका एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 95, वाई आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर पीपल ऑफ वर्ल्ड बिगन टू शो देयर इंटरेस्ट इन हेरिटेज। तो 95 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, बी, सी और डी। इसके रीजन है टू नो द स्केल ऑफ सोशल environmental dislocation, a large number of people in post-industrial society was separated from the continuous tradition of the past, and modern society has turned back to the past, understand how it was arrived to the present। 95 का ये सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बी, सी एंड डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट जो दो पैसेज आपको आते हैं एग्जाम में, ठीक है, पेपर 2 में। तो पहला हमने कर लिया है, दूसरा आप अभी यहाँ पे इसको जूम करके देख सकते हो, हिमाचल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखते हो हिमाचल या कोई भी स्टेट टूरिज्म से जुड़ी हुई है, उससे कई बार मैंने देखा है। तो हिमाचल के फूड से जुड़ा हुआ ये पैराग्राफ है। तो इसमें आपके क्वेश्चन कुजीन से जुड़े हुए हैं नीचे, इसको आप पॉज करके एक बार देख लें।
राइट। मैं थोड़ा पॉज इसको जूम इन कर लेता हूँ अगर कोई दिक्कत है आपको। कुजीन ऑफ हिमाचल हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ डिलीशियस डिशेज लाइक थुपका, शांता है, थुपकी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कहाँ से इन्फ्लुएंस है, ये 96 का आपका 4 है। तिब्बतन स्पेशलिस्ट से तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के 75 97 का देख सकते हो। द स्टेट कुजीन ऑफ हिमाचल इज मेडली ऑफ डाइवर्स एथनिक इन्फ्लुएंस, द टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ऑफ द स्टेट हैज़ बीन नर्चर्ड बाय द होटल सच एज सिसिल विच इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ होटल ओबरॉय ग्रुप से ये क्वेश्चन आया है। 97 का आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। वाइल्ड फ्लावर हॉल विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो लग्जरी होटल, इनका दूसरा होटल कौन सा हिमाचल में, तो वाइल्ड फ्लावर हॉल है। जो हिमाचल के उनको पता है, बाहर जो बच्चे हैं, बाहर के जो बच्चे तैयारी करें उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। द स्पेशलिस्ट कुक्स इन हिमाचल प्रिपेयर धाम, द लोकल टर्म फॉर फीस्ट, दी स्पेशलिस्ट कुक्स आर नोन है, इनको क्या कहा जाता है। 98 का आपका 2 ऑप्शन सही है, बोटी कहा जाता है हिमाचल के अंदर। तो हिमाचल के बच्चों के लिए तो आसान है, बट आउटसाइड को नहीं पता होता। 99 का आपका क्वेश्चन है, दिस इज द डिश फ्रॉम कुजीन ऑफ हिमाचल एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इज राइस कुक्ड विद लेंटिल्स पोटैटोज एंड योगर्ट, द नेम ऑफ डिश, इस डिश का क्या नाम है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसको कहते हैं तुड़किया भात, बहुत फेमस है हिमाचल के अंदर। विच ऑफ द 100 लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कौन सी हिमाचल की नहीं है। देखो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ गए हैं। तो 100 का 3 रानीखेत जो हिमाचल में नहीं है, बाकी सब जो है हिमाचल के अंदर ही है। मैक्लोडगंज, लाहौल स्पीति, धर्मशाला। इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ये एग्ज़ाम किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो जो पेपर 2 है इसमें जो बच्चा 60+ स्कोर करता है तो उसके नेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकायदा मैं ये कहूँगा कि पेपर 1 में आपके 25 से 30 ठीक हों, 50 में से क्वेश्चन ठीक है, तो आपके यहाँ से 65 to 70 भी चलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे जो मैं कहूँगा 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही टफ लेवल के आते हैं। वो किसी के लिए भी करना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि मैं वो बार बार कह रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर करना थोड़ा आसान हो जाता है। आपके कुछ जो आप थोड़ा तुक्का भी लगाते हो वो भी काम आ जाता है। तो अगर आप मैं ये मान के चलता हूँ हमेशा इस पेपर के लिए, आप 50 से 55 क्वेश्चन खुद से अगर ठीक कर सकते हो तो 10-12 क्वेश्चन फिर आप आउट ऑफ 30-40 जो है तुक्के लगा सकते हो, तो आप 70 के आसपास स्कोर कर सकते हो। और 70 के आसपास स्कोर जो है आपको JRF दिला सकता है यहाँ पे, ठीक है। 70 और वहाँ पे 25 भी अगर आप करोगे तो भी आपका JRF हो सकता है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आप बनाएं। होप मैं आगे भी और अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा इस चीज़ पे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का। अभी मैंने भी 2 बार नेट क्रैक किया है, सेट किया है, तो मैं भी एग्ज़ाम को देता रहता हूँ। तो इस तरीके से जो है जो भी हो पाएगा डेफिनेटली मैं आपके लिए लेके आऊँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और आइए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।